नमस्कार, CWB हिंदी न्यूज पर आइए एक नजर डालते हैं फटाफट 30 खबरों पर। CBSE सहायक की मदद से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के आधार पर बिना परीक्षा दिलवाए ही करेगी परिणाम जारी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा शनिवार को कोविड-19 पर आयोजित परीक्षा तकनीकी कारणों से की स्थगित, जल्द ही होगा नई तारीख का ऐलान। पानीपत में नकली कोल्ड ड्रिंक्स बनाने की फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़, नामचीन कंपनियों के ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक्स बनाकर बेच रहे थे, 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट व शॉपिंग मॉल। दनौदा चबूतरे पर विनयन खाप ने मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह पर हमला करने वाले टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम, अगर गिरफ्तारी नहीं तो किया जाएगा आंदोलन शुरू। 1 जुलाई से स्कूल खोलने के फैसले पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जताई आपत्ति, कहा यह समझ से परे है कि हरियाणा सरकार 1 जुलाई से स्कूल खोलने को लेकर इतने निश्चित और निश्चिंत कैसे। खट्टर सरकार बनाने जा रही है बड़ा कानून, हरियाणवी युवाओं के लिए होगी जॉब की बारिश। फरीदाबाद में राहत और आफत एक साथ, 55 लोगों ने दी कोरोना को मात तो वहीं 50 नए मामले आए सामने। सोनीपत में कोविड-19 का कहर, सामने आई 47 नए पॉजिटिव केस तो वहीं संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 424 के पार। कोविड-19 से जंग के बीच आई गुड न्यूज, ट्रायल के बाद भारत के पुणे में होगा 1 अरब कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू। भिवानी में कोरोना का कहर जारी, जिले में 60 के करीब पहुंचा पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। चरखी दादरी में आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने, जिनमें 2 अचीना तो वहीं एक रणकोली गांव से है, तीनों हाल ही में गुरुग्राम से लौटे थे घर। उत्तर भारत के ऐतिहासिक शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी में श्रद्धालुओं को मां के दर्शन के लिए अब ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाकर ऑनलाइन लेनी होगी बुकिंग, 30 सेकंड में मां के दर्शन के बाद लौटना होगा घर। अनलॉक 1 में छूट मिलने के बाद अब गांव से शहर, शहर से दूसरे शहर के साथ साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में भी घूमने लगा रोडवेज का पहिया, यात्रियों को मिली राहत। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4000 के पार, कल से खुलेंगी दिल्ली की सीमाएं। राजस्थान में 48 नए पॉजिटिवों के साथ 3 मरीजों की मौत, कल से खुलेंगे मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादी ढेर, वहीं मई के महीने में हुए 4 बड़े एनकाउंटर। अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली में मौजूद दिल्ली सरकार के सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटलों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का होगा इलाज, वहीं केंद्र सरकार के हॉस्पिटल सभी के लिए होंगे खुले। सोनू सूद पर भड़की शिवसेना, सोनू सूद के मदद कार्य को लेकर उठाए सवाल, शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, लॉकडाउन के दौरान तैयार हो गया एक महात्मा। देश के कई हिस्सों में हुई वर्षा, मौसम विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति के लिए बनी अनुकूल स्थितियां। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ऐलान, 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल व कॉलेज। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का अपने ग्राहकों के लिए सस्ता प्लान ऑफर पेश, अब 78 रुपए में पाएं हर दिन 3 GB डेटा और फ्री कॉलिंग का फायदा। भारत चीन सीमा विवाद, नरम पड़े ड्रैगन के तेवर, कमांडर लेवल मीटिंग में शांति से मसला सुलझाने को तैयार। झारखंड अनलॉक 1 का 7वां दिन, राज्य में 11 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1042, कुल मरीजों में 742 हैं प्रवासी। राज्य में 500 संक्रमित शुरुआती 60 दिनों में मिले थे, अब सिर्फ 8 दिन में बढ़ गए 500 मरीज। ऋषि कपूर के निधन के बाद फिर एक बार कपूर परिवार में खुशियों का माहौल, रणबीर कपूर के परिवार के साथ पार्टी करती नजर आई आलिया भट्ट, रिद्धिमा के साथ देखी खास बॉन्डिंग। IPL 2020 की मेजबानी के लिए 2 देशों UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने दिया ऑफर, अब गेंद BCCI के पाले में, यदि IPL रद्द होता है तो करीब 4000 करोड़ रुपए का होगा नुकसान। कोविड-19 से भारत बेहाल, स्पेन को पीछे छोड़ 5वां सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना। कोविड-19 की महानगरों पर मार, 4 शहरों यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में ही करीब 1.25 लाख मरीज। वाशिंगटन समेत पूरे देश में ऐश्वर्य जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत को लेकर 11वें दिन भी लोगों में जबरदस्त गुस्सा। जॉर्ज फ्लॉयड के साथ जो हुआ अब वो किसी के साथ नहीं होगा, मिनोपोलिस में बदले नियम।
नेपाल ने नया नक्शा जारी कर भारत के कई इलाकों पर दिखाया था अपना कब्जा। कालापानी, लिम्पियाधुरा व लिपुलेख पर ठोका था अपना दावा। अब बातचीत करने के लिए वह तैयार। विदेश सचिव स्तर पर दोनों देशों के बीच हो सकती है मुलाकात। दुनिया भर में 70 लाख से ज्यादा कोविड-19 के संक्रमित केस, तो मौतों का आंकड़ा पहुंचा 4 लाख के पार।